बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ 10th क्लास फेडरल पब्लिक पंजाब बोर्ड एक्सरसाइज 1.3 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के रह गए हैं जो मैंने डेलिबरेटली आपके लिए छोड़े हुए थे कि लास्ट पे इसको सॉल्व करवाऊंगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं जो कि एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन के साथ मैच नहीं करते। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, 4 और 5 इन तीन सवालों को अभी हल करेंगे। क्वेश्चन 3 से कि 5 इंटू एक्स इज पर 1/2 इक्वल टू 7 इंटू एक्स इज पर 1/4 माइनस 2। इसको आप इक्वेशन 1 कर दें क्योंकि आपने कुछ वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होंगी। सबसे पहले देखें कि इसमें स्मॉलर पावर कौन सी है। तो 1/4 पावर जो है वो स्मॉलर पावर है एज कंपेयर टू 1/2। तो जो स्मॉलर पावर होती है उसको आप नॉर्मली या जो कम पावर होती है उसको नॉर्मली आप आमतौर पे उसको y के इक्वल करते हैं, या आप यूं कह लें कि आप उस पावर को y के इक्वल करते हैं कि जिसका स्क्वायर ले लें तो दूसरी टर्म जो है वो बन जाए। तो इसमें फिर हमारे पास जो है वो वैल्यू ये है कि अगर मैं 1/4 का स्क्वायर ले लूँ तो 1/4 स्क्वायर मीन 1/4 इंटू 2, तो वो फिर कैंसिल होके 2 2 4 और वो 1/2 बन जाता है। तो मेरे पास ये सेकंड टर्म आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने स्मॉलर पावर को यहाँ पे y के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। तो लेट y इक्वल टू एक्स इज पावर 1/4। इसके बाद आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें। y स्क्वायर एक्स इज पावर 1/4 का स्क्वायर, ये y स्क्वायर इक्वल ये इंटरनल और एक्सटर्नल पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्स इज पर 1/4 इंटू 2, 2 1s आर 2 2s आर, और इस तरह से y स्क्वायर की वैल्यू जो है वो एक्स इज पर 1/2 आ जाएगी। अब आपने इस एक्स इज पर 1/2 की जगह y स्क्वायर पुट कर देना है और इस x पर 1/4 की जगह पे आपने y पुट कर देना है। सो पुटिंग इन वन, इन वैल्यूज को आप 1 में पुट करें। 5 एक्स इज पर 1/2 की जगह y स्क्वायर इक्वल 7 एक्स इज पर 1/4 की जगह y, आगे -2, ये आपकी x वेरिएबल से इक्वेशन कन्वर्ट होकर y में चली गई और प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 5y के स्क्वायर के साथ बाकी दो टर्म्स भी होनी चाहिए। ये राइट साइड पे +7y है, लेफ्ट पे जाएगा -7y, राइट पे ये -2 है, लेफ्ट पे जाएगा +2 इक्वल्स टू 0। और फिर उसके बाद आप या इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे या मिड टर्म ब्रेक करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि मिड टर्म ब्रेक होती है नहीं। तो आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट और थर्ड टर्म को, इस फर्स्ट को और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। 5 2s आर 10y स्क्वायर, तो प्रोडक्ट आपका आ गया +10y स्क्वायर। तो प्रोडक्ट आपका +10y स्क्वायर आ गया। मिड टर्म आपके पास है -7y। तो प्रोडक्ट पॉजिटिव हो तो उसमें या दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं या दोनों फैक्टर नेगेटिव होते हैं, और डिपेंड करता है कि मिड टर्म क्या है। तो अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है और मिड टर्म नेगेटिव है, जैसे यहाँ पे -7 है, तो फिर दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। उन दोनों नेगेटिव फैक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर -7 बनना चाहिए, और दोनों नेगेटिव फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर +10y स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 के दो फैक्टर -5y और -2y, इनको ऐड करेंगे, दोनों नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे, आंसर माइनस में आएगा, -7y बन जाएगा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 2s आर 10y इंटू y स्क्वायर। तो ये मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 5y स्क्वायर, और -7y को ब्रेक करें -5y और -2y में, और आगे +2 इक्वल टू 0। इधर से 5 कॉमन, y पावर 2 और 1 में से y पावर 1 कॉमन, 2 में से एक y कॉमन, एक बच गया, -y कॉमन, 5 कॉमन, इधर 1 आ गया, आगे -2 कॉमन, -2 कॉमन लेने से y पॉजिटिव, और अब -2 कॉमन लेने से आगे ये नेगेटिव। तो अब आपके पास -2 कॉमन लेने से पहली टर्म जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई, और -2 कॉमन लेने से अगली टर्म जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो गई। 2 कॉमन ले लेंगे तो उसकी जगह पे कोएफिशिएंट 1 रह जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यूज सेम है, y -1 y -1। अगर कॉमन लेने के बाद दोनों प्रोडक्ट के अंदर सेम फैक्टर ब्रैकेट्स में आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि आपने ना सिर्फ मिड टर्म को सही ब्रेक किया बल्कि आपने कॉमन भी सही लिया है। अब फर्स्ट प्रोडक्ट में भी y -1 है, सेकंड प्रोडक्ट में भी y -1 है, तो y -1 को कॉमन ले लें। पहले प्रोडक्ट में से y -1 को कॉमन लेंगे, 5y बचेगा। दूसरे प्रोडक्ट में से y -1 को कॉमन लेंगे,
2 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। बारी बारी इन दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करें। y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। मैं पहले एक को सॉल्व करता हूँ, फिर दूसरे की तरफ आता हूँ। y की जगह वैल्यू है x रेज़ पावर 1/4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और फिर x रेज़ टू पावर 1/4, ये -1 राइट पे चला जाएगा +1। तो यहाँ तक हमने x को सेपरेट किया। अब दूसरी क्वेश्चन पे आएँ। 5 y की जगह रिटर्न करते हैं x रेज़ पावर 1/4 माइनस 2 इक्वल टू 0, 5 x रेज़ पावर 1/4 इक्वल टू +2 और x रेज़ पावर 1/4 के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 2 पे डिवाइड करके 2/5 कर दें। एक इम्पॉर्टेंट बात जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जिस फॉर्म में या जिस वेरिएबल में आपका क्वेश्चन होता है, आपने आंसर उसी वेरिएबल की वैल्यू में कैलकुलेट करना होता है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आपने अगर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट किया किसी दूसरे वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे हमने y में इसको कन्वर्ट किया था, तो आंसर आपका y में आएगा। इस तरह पॉसिबल नहीं है। जो वेरिएबल आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन की वैल्यू में यूज़ होगा, आपने सोल्यूशन सेट में उसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो इसलिए जब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, वहाँ से हम y की वैल्यूज़ को अलग अलग करके उसके बाद दोबारा जो हमने y सब्स्टिट्यूट किया होता है इन टर्म्स ऑफ x, उसको हम उठाते हैं, वापस रिप्लेस करते हैं और वहाँ से x की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उसका सोल्यूशन सेट बनाएंगे। तो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। x रेज़ टू द पावर 1/4 इक्वल टू 1 है, तो मैंने x लेके आना है। तो 1/4 पावर तब ख़त्म होगी जब मैं दोनों तरफ पावर 4 ले लूँगा। तो x रेज़ पावर 1/4 होल पावर 4 और राइट साइड पे 1 होल पावर 4। इसी तरह यहाँ पे x रेज़ पावर 1/4 की होल पावर 4 और राइट पे 2/5 की होल पावर 4। उससे ये होगा लेफ्ट पे 1/4 और 4 कैंसिल होके x, इधर भी x 1/4 और पावर 4 कैंसिल होके x, और राइट साइड पे उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने x रेज़ पावर 1/4 का भी मैंने होल पावर 4 ले ली और राइट पे उसका नंबर जो 1 था उसकी पावर भी 4 ले ली, यानी टेकिंग फोर्थ पावर्स ऑन बोथ साइड्स। आप इसको यूं लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से टेकिंग फोर्थ पावर ऑफ बोथ साइड्स, x रेज़ पावर 1/4 रेज़ टू द पावर 4 और राइट पे इसकी वैल्यू 2/5 रेज़ पावर 4। अब ये 4 इंटरनल और ये एक्सटर्नल, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल होकर x रेज़ पावर 1 यानी x आ गया। 1 रेज़ पावर 4 का मतलब है कि 1 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें, तो 1 को जितने मर्जी टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करें उसने 1 ही रहना है। फिर ये x रेज़ पावर 1/4 होल पावर 4 इक्वल टू 2/5 रेज़ पावर 4, और आप इसको इंटरनल एक्सटर्नल पावर्स को कैंसिल कर दें। 4 कैंसिल हो गया, x रेज़ पावर 1 आ गया इक्वल, ऊपर डिफ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की पावर 4 सॉल्व करें। न्यूमरेटर की पावर 4 का मतलब है कि आप न्यूमरेटर को 4 मरतबा लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को आप 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16, तो ये 16 आएगा। सिमिलरली 5 पावर 4 का मतलब है कि आपने 5 को 4 टाइम लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो 5 को 4 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ार 25, 25 5 ज़ार 125, 125 5 ज़ार 625। तो कैलकुलेटर से आप इसको कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक वैल्यू जो आ जाएगी वो 1 और एक वैल्यू आ जाएगी 16/625। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास वैल्यू है x रेज़ टू द पावर 2/3 प्लस 54 इक्वल टू 15 x रेज़ पावर 1/3, और ये आपके पास इक्वेशन 1 बन गई। फिर आप क्या करेंगे, इसको आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट होकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे जाएगी। तो 1/3 स्मॉलर पावर और 1/3 का स्क्वायर लें तो 2/3 बनता है। तो अभी देखते हैं आपके सामने कि कैसे करेंगे इसको। पुट y इक्वल टू x रेज़ पावर 1/3, उसके बाद आप दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लें, y का भी स्क्वायर ले लें और राइट साइड पे x रेज़ पावर 1/3 का भी स्क्वायर ले लें। यहाँ पे y स्क्वायर आ गया। x रेज़ पावर 1/3 स्क्वायर का मतलब है कि 1/3 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर दें। जब आप 1/3 को ये ऐसे, जब 1/3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 1 ज़ार 2, डिनोमिनेटर में 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। तो x रेज़ टू द पावर 2/3, 1/3 की पावर 2 जो है उसको ये x रेज़ पावर 1/3 पावर 2 सॉल्व करेंगे, x रेज़ पावर 2/3 आ जाएगा। आपने ये y स्क्वायर और y की वैल्यू को 1 में पुट करना है। जब आप 1 में पुट करेंगे तो x रेज़ पावर 2/3 की जगह y स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद आगे आ जाएगा जी प्लस 54 एज इट इज इक्वल टू 15 और x रेज़ पावर 1/3 की जगह y। अब आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। ये y स्क्वायर
ये 15y के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं, ये पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, ये नेगेटिव 15y हो जाएगा और 54 ऑलरेडी लेफ्ट पे और पॉजिटिव है, इसको अरेंजमेंट में थर्ड नंबर पे ले जाएं, प्लस 54 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने कोशिश करना है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाए। मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अगर मिड टर्म ब्रेक हो रही है तो उसके लिए रूल ये है कि आप फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, यानी वाई स्क्वायर और 54 को, वाई स्क्वायर और 54 को आप मल्टीप्लाई करें, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा प्लस 54 वाई स्क्वायर। अब आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, आपकी मिड टर्म नेगेटिव है, तो फैक्टराइजेशन के रूल के मुताबिक आपके दोनों फैक्टर नेगेटिव होने चाहिए। उन दोनों नेगेटिव नंबर्स को आप ऐड करेंगे, आंसर मिडिल टर्म यानी -15y बनेगी, और इन दोनों नेगेटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस 54y स्क्वायर बन जाएगा। तो y स्क्वायर -9y और -6y और प्लस 54 इक्वल टू 0, इनको ऐड करें, -15 मल्टीप्लाई करें प्लस 54। फिर मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज ने कॉमन जाना है, y पावर 2 और y पावर 1 में से y पावर 1 कॉमन, दो में से एक y कॉमन चला गया, एक बच गया, माइनस y कॉमन चला गया, 9 आ गया। थर्ड टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, माइनस लगाएं, 6 और 54 में से 6 कॉमन, -6 कॉमन लेने से आपकी थर्ड टर्म y पॉजिटिव हो जाएगी और फोर्थ टर्म नेगेटिव हो जाएगी। 54 को 6 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 9। आप देख रहे हैं कि आपके फर्स्ट प्रोडक्ट में भी y -9 है, आपके सेकंड प्रोडक्ट में भी y -9 है, यानी ब्रैकेट्स की जो टर्म्स हैं या वैल्यूज हैं या फैक्टर्स हैं वो सेम है। इट मीन्स कि आपने ना सिर्फ मिड टर्म को सही ब्रेक किया बल्कि आपने कॉमन भी बिल्कुल ठीक लिया। अब फर्स्ट प्रोडक्ट में y -9, सेकंड में y -9, इसको ओवरऑल कॉमन लें। फर्स्ट में से y -9 को कॉमन लेंगे, कोएफिशिएंट y, सेकंड में से y -9 को कॉमन लेंगे, कोएफिशिएंट -6 इक्वल टू 0। अब ये दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आप बारी बारी इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर दें। y -9 इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो y -6 इक्वल टू 0। यहाँ से y की जगह y की वैल्यू रिटर्न करें, x रेज़ टू द पावर 1/3, ये जो ऊपर आपने y की वैल्यू चूज की थी ना कि y इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 1/3, इस वैल्यू को आप रिप्लेस कर दें। y इक्वल टू एक्स रेज़ पावर 1/3, आगे -9 इक्वल टू 0, यहाँ पे भी y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करें, x वाली x रेज़ पावर 1/3 -6 इक्वल टू 0, यहाँ पे x रेज़ पावर 1/3 इक्वल टू -9 राइट पे चला जाएगा +9, इसी तरह ये -6 राइट पे जाएगा +6। तो आपके पास x रेज़ पावर 1/3 इक्वल टू 9 और x रेज़ पावर 1/3 इक्वल टू 6 आ गया। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू लाने के लिए हमें 1/3 पावर को ख़त्म करना पड़ेगा। 1/3 पावर तब ख़त्म होगी जब हम दोनों साइडों पे, दोनों इक्वेशंस का दोनों साइडों पे क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो x रेज़ पावर 1/3 का भी क्यूब ले लेंगे, 9 का भी क्यूब ले लेंगे, इसी तरह यहाँ पे x रेज़ पावर 1/3 का भी क्यूब ले लेंगे और 6 का भी क्यूब ले लेंगे। सो एक्स रेज़ पर 1/3 का क्यूब ले लिया और इक्वल राइट पे 9 था, उसका क्यूब ले लिया। इसी तरह दूसरी इक्वेशन थी एक्स रेज़ पर 1/3, उसका भी क्यूब लिया, राइट पे उसकी वैल्यू थी 6, उसका भी क्यूब लिया। ये इंटरनल और एक्सटर्नल पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पावर और ये 1/3 कैंसिल होके एक्स रेज़ पर 1, यहाँ पे भी इंटरनल एक्सटर्नल पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, 3 और 1/3 कैंसिल होके एक्स रेज़ पर 1। 9 क्यूब का मतलब है कि 9 को आप 3 टाइम लिखें और मल्टीप्लाई करें। यह कैलकुलेटर पे आपके पास ऑप्शन होता है क्यूब का, आपके पास वेरिएबल एक्स क्यूब लिखा होगा, आप 9 टाइप करेंगे और एक्स क्यूब वाला बटन दबा देंगे, वो पावर पे क्यूब आ जाएगा और आप इक्वल करेंगे तो वो आपको आंसर देगा 729। इसी तरह आपके पास राइट साइड पे एक्स है, इस कॉर्नर में एक्स है, इक्वल है, 6 क्यूब है। 6 क्यूब का मतलब है 6 को भी आपने 3 टाइम लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। 6 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करें या कैलकुलेटर के जरिए 6 का क्यूब लें, तो दोनों सूरतों में आपको आंसर 216 यानी 216 मिलेगा। तो ये दोनों आंसर जो हैं वो आप सोल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट इक्वल टू 216, 729, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास इनिशियल जो इक्वेशन आपको गिवन है वो है 3x रेज़ टू द पावर -2 + 5 इक्वल्स टू 8 टाइम x रेज़ पावर -1। इसको इक्वेशन 1 करें। यहाँ पे आप बज़ाहिर देखें तो x रेज़ पावर -1 जो है वो बड़ी पावर लग रही है, एक्स रेज़ पर -2 छोटी पावर लग रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक्स रेज़ पर -2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो आपको एक्स रेज़ पर -4 देगा, जो कि अवेलेबल नहीं है। जबकि आप एक्स रेज़ पर -1 का स्क्वायर लेते हैं तो वो आपको एक्स रेज़ पर -2 देगा, जो कि अवेलेबल है। लिहाजा हम एक्स रेज़ पर -1 को y के इक्वल कर देंगे। तो पुट y इक्वल टू एक्स रेज़ पर -1 और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स y का स्क्वायर और राइट पे एक्स रेज़ पर -1 का स्क्वायर।
इससे ये वाई स्क्वायर इक्वल और ये -1 और 2 मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा और इसको उठाएं और 1 में पुट कर दें। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3 और एक्स इस पर -2 आ जाएगा वाई स्क्वायर और आगे +5 और इक्वल और 8 और एक्स इस पर -1 जो है उसको वाई कर दें और फिर उसके बाद 3y स्क्वायर और +8y लेफ्ट पे जाएगा -8y और इधर +5 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। फैक्टराइजेशन ट्राई करते हैं। 3y स्क्वायर को 5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3y स्क्वायर इंटू +5 ये आ जाएगा प्रोडक्ट +15y स्क्वायर। अब आप देखो कि आपका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, आपकी मिड टर्म नेगेटिव है। जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में रूल लगाया वही आपने यहाँ लगाना है कि दोनों फैक्टर्स आपने नेगेटिव लेने हैं। उन दोनों नेगेटिव नंबर्स को आप ऐड करेंगे, आंसर -8y आएगा और दोनों नेगेटिव नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +15y स्क्वायर आना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास 15 के जो फैक्टर्स हैं वो -3y और -5y हैं। इनको ऐड करेंगे तो -8y जो कि मिड टर्म है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +15y स्क्वायर जो कि आपका प्रोडक्ट है। तो इन दोनों टर्म्स को मिड टर्म के हिसाब से ब्रेक कर दें। तो 3y स्क्वायर -3y -5y +5 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन, y पावर 2 और 1 में से y पावर 1 कॉमन। फर्स्ट टर्म में 3 कॉमन, y पावर 2 में से 1 पावर कॉमन चली गई, 1 रिमेनिंग, -3y कॉमन चला गया, 1 आ गया। थर्ड टर्म के साथ माइनस साइन है, माइनस लिखें। 5 और 5 में से 5 कॉमन, -5 कॉमन लेने से आपकी पहली टर्म बच जाएगी +y। माइनस कॉमन लेने से फोर्थ टर्म नेगेटिव होगी और 5 कॉमन लेने से रिमेनिंग जो उसकी जगह रिप्लेसमेंट या कोएफिशिएंट बच गया या नंबर उसकी जगह जो बच गया वहां पे वो है 1 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि पहले प्रोडक्ट में भी y-1 है, दूसरे में भी y-1 है, जो इंडिकेट कर रहा है, ब्रैकेट इंडिकेट कर रही हैं कि मिडिल टर्म भी सही ब्रेक हुई और कॉमन भी ठीक लिया गया है। अब आप y-1 को फर्स्ट प्रोडक्ट में से और सेकंड में से कॉमन लें। y-1 को फर्स्ट प्रोडक्ट में से कॉमन लेंगे, कोएफिशिएंट आएगा 3y। y-1 को सेकंड प्रोडक्ट में से कॉमन लेंगे, कोएफिशिएंट आएगा -5 इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे y-1 इक्वल टू 0 और आप लिखेंगे 3y-5 इक्वल टू 0। यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो x पावर -1 है, जो हमने स्टार्टिंग में ऊपर यहाँ पे रिप्लेस की थी। y की जगह y की वैल्यू वापस ले आए। y की जगह x पावर -1, आगे -1 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3, y की जगह x पावर -1, आगे -5 इक्वल टू 0। इसके बाद इस x पर -1 की वैल्यू के लिए -1 को राइट पे ले जाएंगे +1 और इस तरह 3 इस पर x-1 के लिए आप -5 को राइट पे ले जाएंगे +5 और x इनवर्स का 3 मल्टीप्लाई और उसको 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो एक तरफ x इनवर्स 1 आएगा और एक तरफ x इनवर्स 5/3 आएगा। तो x इनवर्स इक्वल टू 1 और 3x इनवर्स इक्वल टू 5 और x इनवर्स का मतलब है कि x पावर -1 को आप लिख सकते हैं 1/x पावर +1 और राइट पे ये 1 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, 1 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x 1 जार x, तो राइट पे 1 1 जार 1, तो x इक्वल टू 1, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ गई। फिर x इनवर्स के साथ 3 मल्टीप्लाई और उसको 5 पे डिवाइड कर दें। x इनवर्स का मतलब ये है कि आपने इसको x पर -1 को अगर आपने सॉल्व करना है तो आपको उठा के इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा। जब वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी तो ये 1/x इक्वल टू 5/3 बनेगी और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5x इक्वल टू 3 और x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो सोल्यूशन सेट में आपके पास 2 वैल्यूज़ होंगी, उसमें एक आपके पास आ जाएगा 3/5 और एक आपके पास आ जाएगा 1 और ये आपके सोल्यूशन सेट का आंसर है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया और साथ ही इस एक्सरसाइज का भी खात्मा हो गया। एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें और 10th क्लास फेडरल ओब्लिक पंजाब बोर्ड के बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो बच्चे इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और वो इससे अपने नोट्स बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।